हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेस 2.0 में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपका हिस्ट्री का, इतिहास का, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, यानी ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, जितने भी सरकारी एग्जाम हो, है ना, और जितने भी एग्जाम है उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और इस क्वेश्चन को हम करेंगे और समझेंगे, याद करेंगे कि कौन सी क्वेश्चन को हमें देखे। यहाँ से देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, यानी कि कोई भी एग्जाम हो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको विश्वास नहीं तो पूरी वीडियो देखिए और समझ जाएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञात। क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब अज्ञात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों पशुपति। क्या हो जाएगा सही जवाब, पशुपति। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहता है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो शहर थी उसकी जो गलियां थी बच्चों वो चौड़ी एवं सीधी थी। क्या थी, चौड़ी एवं सीधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहता है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों धान्यगार। क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब, धान्यगार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों लोथल। क्या हो जाएगा सही जवाब, लोथल हो जाएगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन जो हमारे पास है स्क्रीन पर दिखने लगे होंगे आपको, कहता है धातु से बने सिक्के। कहता है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले जो प्रकट हुए थे बच्चों वो बुद्ध काल के समय में हुए थे। कब हुए थे, तो बुद्ध काल के समय में सबसे प्रथम बार, सबसे पहले बार धातु के सिक्के प्रकट किए गए थे। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चों देखिएगा, वैदिक युग में राजा, एक क्वेश्चन है आपके पास, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। वैदिक युग में जो राजा थे वो अपनी जनता से जो कर यानी कि टैक्स जो वसूलते थे, जो टैक्स लेते थे, उस टैक्स को वसूली जो करते थे बच्चों उसे वो बलि कहते थे। क्या कहते थे, बलि कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो जो भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना जो शहर था बच्चों वो हड़प्पा था। क्या था, हड़प्पा था। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया बच्चों। क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। जो भारतीय जो प्रतीक है बच्चों सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत हो, वो जो लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है बच्चों आपने देखा होगा, वो जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके पास देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कहता है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था।
जो वैदिक आर्य लोग जो रहते थे बच्चों, उनकी जो प्रमुख भोजन, मुख्य भोजन जो था वो जौ था और चावल था। वो जौ और चावल की चीजें ही खाया करते थे। जो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन है बच्चों, वो जौ है और चावल है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन कहता है हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा जो स्थित है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है बच्चों, समझिएगा। ये VVI क्वेश्चन है, कहता है हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा स्थित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। क्या हो जाएगा सही जवाब बच्चों? पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। चलिए बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके काला कर दीजिए। जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है उसे आप दबा दीजिए और काला कर दीजिए। बगल के जो आपको बेल आइकन दिख रहे हैं, घंटे दिख रहे हैं, उसको भी आप दबा दो और उसे ऑल कर दो बच्चों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चाहे कोई भी सरकारी एग्जाम हो, चाहे आपका मैट्रिक हो, मैट्रिक नहीं, इंटर की बात करते हैं, और इंटर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सरकारी एग्जाम जितने भी लिए जाते हैं उस सारे के सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है बच्चों, वो पंजाब के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है बच्चों? कमेंट करिए। यानी पंजाब के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। चलिए बच्चों, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है आपके पास, देखिए कालीबंगा स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा सही जवाब बच्चों? तो राजस्थान जो है ये आपका कालीबंगा कहाँ स्थित है बच्चों? तो राजस्थान में आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको एक करके जाना होगा। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इसे करके जाना होगा, और खासकर सरकारी एग्जामों में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है लोथल स्थित है। तो लोथल जो स्थित है बच्चों, वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? तो गुजरात में स्थित है लोथल। चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, कहता है सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र कितना लगभग कितना में फैला हुआ है? जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है पूरा कितने में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। बच्चों यहाँ आप जानते हैं सर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। क्या में होता है? वर्ग में होता है, यानी वर्ग किलोमीटर हो जाएगा बच्चों। तो समझिएगा क्वेश्चन को जरा कि सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 12,99,600 किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर भी आपके पास देखिए, यहाँ देखिए किलोमीटर भी आपके पास दिया हुआ है 12,99,600 किलोमीटर में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, कहता है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत जो थी बच्चों, वो धान्य कोठागार थी। क्या थी? धान्य कोठागार। लेकिन अगर प्रसिद्ध की बात करें, मोहनजोदड़ो की जो प्रसिद्ध इमारत थी वो क्या ना स्नानागार थी। एक इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ये डाउट क्वेश्चन है आपको। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो धान्य कोठार थी। और सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन थी? तो स्नानागार थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान किया करते थे, यानी अनुष्ठान। जब भी अनुष्ठान होते थे तो वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ स्नान करने के लिए बनाया गया था। तो बच्चों याद रखेंगे, सबसे बड़ी इमारत को धान्य कोठागार और सबसे प्रसिद्ध बड़ी इमारत तो स्नानागार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। कहता है सर्वप्रथम कपास कहाँ पैदा किया गया? तो सर्वप्रथम जो कपास जो पैदा किए गए थे बच्चों, वो हड़प्पा सभ्यता में किए गए थे। कहाँ किए गए थे? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम कपास पैदा किया गया था। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए।
अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कहता है हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है? तो हड़प्पा किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो रावी नदी। रावी नदी के तट पर आपको हड़प्पा बसा हुआ है। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यानी कि कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है? चलिए एक बार क्वेश्चन को और पढ़ा जाए। कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर, यानी सिंधु नदी के तट पर जो है मोहनजोदड़ो आपका बसा हुआ शहर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गए हैं बच्चों। देखिए रोपन किस नदी के तट पे बसा है? रोपन किस नदी के तट पे बसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सतलज। क्या हो जाएंगे सही जवाब? तो सतलज हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है लोथल किस नदी पर बसा है? यानी नदी के ऊपर जो बसे जो शहर है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखिएगा जरा, क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। लोथल किस नदी पर बसा है? तो भोगवा नदी पर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है बच्चों? तो भोगवा नदी पे बसा हुआ शहर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है आर्यों के 5 कबीले क्या कहलाते हैं? आर्यों के जो 5 कबीले हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो आर्यों के जो आपका आर्यों के 5 कबीले क्या कहलाते थे? जो आर्यों के जो 5 कबीले थे बच्चों उन्हें जो कहा जाता था पंचजन कहते थे। क्या कहते थे? पंचजन कहा जाता था। अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कहता है मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन थी? इसी क्वेश्चन को मैंने आपको इससे पहले चर्चा किए हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध इमारत की बात किया जाए तो वो आपका सामूहिक स्नानागार, यानी सामूहिक स्नानागार जो थी बच्चों वो सबसे प्रमुख इमारत थी। और सबसे बड़ी की बात किया जाए तो सबसे बड़ी जो इमारत थी बच्चों वो धान्य कोठार था। क्या था बच्चों? वो धान्य कोठार था। इस चीज को आप याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की जो आ गया आपके स्क्रीन पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। कहता है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो आपको विशाल अन्ना, यानी कि अनाज वाला जो था बच्चों धान्य कोठार था। लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे आपका बड़ी प्रमुख इमारत, तो सबसे बड़ी प्रमुख इमारत आपका सामूहिक स्नानागार। लेकिन अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी तो विशाल आपका अन्नागार होगा या धान्य कोठार होगा। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये डाउट क्वेश्चन है, आप गलती मत करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कहता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था बच्चों वो मृतकों का टीला था। क्या था बच्चों? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो था बच्चों वो मृतकों का टीला था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है बच्चों, इस चीज को आप याद रखना। कोई भी एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो सिंधु सभ्यता था बच्चों वो आपका कौन सा स्थान भारत में स्थित था? तो लोथल था। ठीक है, लोथल जो था आपका, और लोथल कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। लोथल आपका गुजरात में है। और सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यही लोथल है जो कि आपका भारत में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो था बच्चों वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। कहाँ स्थित था बच्चों? तो चेनाब नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन जो थे बच्चों वो आपका उस पे जो रंग था वो कलर जो थे बच्चों उस पे लाल कलर का इस्तेमाल किया गया था। लाल कलर का आपका उपयोग किया गया था। जो मिट्टी के बर्तन होते थे ना बच्चों उसमें लाल कलर का वो लोग इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन्हीं 2 भारतीयों का नाम लिखे। जो सिंधु सभ्यता की जो खोज किए हैं तो उनमें किन्हीं 2 आपका कहता है भारतीयों का नाम है
तो सबसे पहले आपका भारतीय का नाम एक दयाराम साहनी जी का है और एक आपका है राखल दास बनर्जी जी का। किसका है? एक आपका राखल दास बनर्जी, एक दयाराम साहनी जी का है और एक आपका राखल दास बनर्जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। यानी पुरातात्विक जो खुदाई होते थे बच्चों, तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे बच्चों? सर जॉन मार्शल। हम इन्हें मार्शल से भी याद रख सकते हैं कि जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे, निदेशक थे, वो तो आपका सर जॉन मार्शल थे। अगली क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। कहता है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जो पूरे सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृशक्ति पर ज्यादा विश्वास करते थे। किस चीज पर विश्वास करते थे बच्चों? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। चलिए बच्चों, हम सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से कराएंगे, आप एक बार पढ़िएगा, फिर उसका वीडियो देखिए। आपको इतना है, कंफर्म है कि आपको याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और आपको VVI क्वेश्चन ही मैं लेके आता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी तरह आप तैयारी करें, याद करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जाके मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए सबसे पहले बच्चों, और हमारे चैनल से जुड़ने की प्रयास करें। चलिए अगली क्वेश्चन आपके पास है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में करते थे। किस चीज में बच्चों? मातृशक्ति में। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। कहता है हड़प्पा के काल का हड़प्पे के, यहाँ पे थोड़ा मिस है, हड़प्पा के काल का तांबे का किस स्थान से प्राप्त? हड़प्पा के काल में तांबे का किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का जो अवशेष है बच्चों वो हड़प्पा के काल में कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो इसका सही नाम होगा दैमाबाद। दैमाबाद से जो है तांबे प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो जो हड़प्पा कालीन बच्चों है स्थल है, उन स्थलों पर अभी तक जो है लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। क्या प्राप्त नहीं हुआ है? तो लोहा जो है अभी तक वहां पे प्राप्त नहीं हुए हैं हड़प्पा कालीन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है बच्चों चनहुदरो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनहुदरो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों J.H. मैके ने। क्या हो जाएगा बच्चों? J.H. मैके ने। चलिए इस तरह से सारे क्वेश्चन हम बारी बारी से आपको कराने की प्रयास कर रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो आपको मैं कराऊंगा, और आप मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल पे से जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब दिख रहे हैं उसको आप दबा दो बच्चों, और बगल के जो बेल आइकन यानी घंटी जो दिख रहे हैं उसको भी दबाना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेके आए हैं। अगली क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता को जो निवासी थे बच्चों वो शहरी थे। कौन सी थी? शहरी थे। आपको पता है सिंधु सभ्यता में आपको लगभग 1000 स्थल खोजे गए थे। उन 1000 स्थलों में आपका 6 स्थल ऐसे थे जो शहर थे, और इस शहरी स्थल आपका 6 ही थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी बच्चों वो किस युग की थी? तो इसका सही जवाब होगा कांस्य युग। क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब? कांस्य युग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, और कहीं कहीं आपका इसका जवाब 1924 भी देता है बच्चों। तो आप ऑप्शन वाइज यहाँ लगा दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 हो तो 21 और 24 हो तो 24, क्योंकि मैंने 1924 भी किसी बुक में पढ़ा है और किसी बुक में 1921 भी पढ़ा है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था?
जो हड़प्पा सभ्यता था बच्चों, उसका जो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे, खोज किए थे, उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या था बच्चों उनका नाम? दयाराम साहनी जी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। इसको अगर आप ट्रिक से याद करेंगे बच्चों तो लिखेगा हद, यानी हड़प्पा का दयाराम, हद याद रखिएगा तो हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम। इसको एक ट्रिक वाले वीडियो हम लेके आएंगे बच्चों, उससे आप ट्रिक से सारे क्वेश्चन को याद कर पाएंगे। मात्र एकदम शॉर्ट ट्रिक रहेगा और उस शॉर्ट ट्रिक से आप क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को आप जल्दी से याद करिएगा सिर्फ ट्रिक के माध्यम से। ठीक है बच्चों, आपका कमेंट आ जाएगा तो मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक होंगे और शॉर्ट ट्रिक से आप पूरे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि किसकी खोज किसने की है, तो शॉर्ट सा ट्रिक मैं लेके आऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की, यहाँ पे बच्चों ने हट जाएगा, यानी कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो पुजारी की प्रस्तर जो मूर्ति प्राप्त हुई है बच्चों, वो मोहनजोदड़ो से हुई है। कहाँ से हुई है बच्चों? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। अगले क्वेश्चन आपका, चलिए बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके पहले मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए। जो सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है बच्चों, उस सब्सक्राइब को जाके पहले आपको दबा दो। क्या करो? इसको दबाओ। उसके बाद आपको जो घंटी दिख रहे हैं उस घंटी को दबा दो बच्चों। और इसके बाद मैं आपको ट्रिक वाला वीडियो लेके आऊंगा जो कि आप देखेंगे और उसका आंसर तुरंत में करेंगे और हमेशा आपको याद रहेगा। बच्चों अगर आप लोग का कमेंट आता है ट्रिक वाले वीडियो के लिए तो मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। ठीक है, गुड।